देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एक बयान में राज्य में फिर से नई अटकलों को हवा दे दी है। राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने अपने विभाग की भाषा में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 40 शेरों की शिफ्ट है, बाकी बचे जख्मी शेरों को जल्द रेस्क्यू करेंगे। उनके लिए हम रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। मुनगंटीवार ने कहा कि शेर चाहे जंगल में हो या फिर राजनीति में, हमने उचित जगह पर ट्रांसफर करना शुरू किया है। अब यह रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जा रहा है, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उद्धव खेमे में फिर फूट पड़ सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर मीडिया से बातचीत के दौरान मुनगंटीवार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर दल पूरी ताकत और गंभीरता से उतरता है। इस चुनाव में हम भी अपने सहयोगी दलों के साथ गंभीरता से लड़ रहे हैं। विपक्ष में बैठी महाविकास आघाड़ी भी मजबूती के साथ मैदान में है। जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है, यह मतगणना के दिन पता चलेगा। हालांकि मुझे भरोसा है कि जनता विकास के कामों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को जीत दिलाएगी। अजीत पवार के सवाल पर सुधीर मुनगंटीवार ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगता है अजीत पवार की विश्वसनीयता को खत्म करना था, इसलिए सुबह सुबह सरकार बनाई गई। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए सरकार बनाई गई थी। यह बात मुझे सही नहीं लगती। सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए अजीत पवार को इस्तेमाल किया गया। मुनगंटीवार ने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने उस दिन सुबह कहा था कि शरद पवार साथ में हैं, इसलिए सरकार बन रही है। हालांकि शरद पवार के बयान से ऐसा लगता है कि जैसे अजीत पवार की विश्वसनीयता खत्म करने के इरादे से यह सब कुछ किया गया हो। भविष्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कायम रहेगा। देखो, मेरी जिम्मेदारी वाघों का संवर्धन संरक्षण करने की थी। मैंने वाघों का संरक्षण संवर्धन करने में पूरी शक्ति के साथ काम किया, मगर जब वाघों के बारे में स्थानांतरण करने की बात आई, भारत सरकार की परमिशन हमने एनटीसीए की ली, स्थानांतरण का भी काम शुरू हुआ है। अभी हमारे जिले के कुछ जो टाइगर है उनको अभी नवेगांव नागजीरा में भी हम लेके जा रहे हैं। भारत सरकार के वन विभाग ने हमें परवानगी भी दी है। वो चाहे वन विभाग हो या राजनीति हो, हमको वाघों का स्थानांतरण सही जगह पे करना होता है। उनकी सुरक्षा भी देखनी होती है, उनका सही ढंग से वो शेर अच्छे वातावरण में आगे बढ़े, इसलिए भी काम करना होता है। तो वो काम हमने वन विभाग में भी किया और देवेंद्र जी के नेतृत्व में वो राज्य के राजनीति विभाग में भी हमने किया कि वाघों को हमने योग्य जगह पे स्थानांतरित कर दिया। जो जख्मी है उसका रेस्क्यू सेंटर अभी हमने इधर वन विभाग ने बनाया है। अब ये जख्मी सेंटर जो जख्मी वाघ राजनीति में है उसका भी रेस्क्यू जो है एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनाया जाएगा। उनकी जो जख्म है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। मलहम नहीं लगता वाघों के लिए, उसके जख्म को दूसरी तरीके से उसको दुरुस्त करना पड़ता है। वो हमारे एकनाथ शिंदे जी और माननीय देवेंद्र जी उस जख्म को पूरा अच्छा बनाएंगे। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।